ऐसा लग रहा होता है कि सब कुछ ही खत्म हो गया है, अंदर से ऐसी फीलिंग आने लग जाती है। तो उस वक्त क्या करना चाहिए? उसको स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए देयर इज अ प्राइस टू पे। एफर्ट लगाना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। क्या वो मैं करने के लिए तैयार हूं? क्या वो मैं कर सकता हूं? इफ यू से यस तो नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, इफ यू से नो तो बात वहीं पे खत्म हो गई। अब कुछ और सोचो। नंबर 1। नंबर 2, उस वक्त मैंने क्या गलतियां करी? क्योंकि आप कुछ भी करते हो तो कुछ ना कुछ सोच समझ के करते हो। तो वो नहीं हुआ, दैट मींस आपको लग रहा था कि मैं कर लूंगा लेकिन नहीं हुआ, इसका मतलब पक्का है कि हमने बहुत सारी गलतियां करी है। उसको भी लिख लो। तो इससे क्या हो रहा है? हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड थे, अब हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, अब क्या होगा, पैसा चला गया, ये हो गया। ये सब क्या है? प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच। आप क्या बन गए अब? सॉल्यूशन ओरिएंटेड। इसके बेस पे आपको एक बिल्कुल क्लियर आंसर मिल जाएगा कि आप दोबारा अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। क्योंकि अगर आप वही गलतियां दोबारा से करने वाले हो जो पिछली बार करी, तो छोड़ दो, मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, एटलीस्ट कुछ और तो करो, नहीं तो वही रिजल्ट आएगा जो पिछली बार आया। क्या क्या ऐसे काम है जिसमें आप मास्टरी को अचीव कर सकते हो सकता है वो आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है ना हो। ध्यान से समझ लेना इस चीज को। लाइफ में सबसे ज्यादा जो मजा आता है ना, वो आता है किसी भी पर्टिकुलर काम में मास्टरी को अचीव करके। लेकिन आप सबकी कंडीशनिंग कैसी हुई पड़ी है, घर में जो माहौल है, यहाँ पे वहां पे, वो मास्टरी की कहीं कोई बातें नहीं होती। वहां पे होती है क्रैक करने की बातें। क्रैक करो, क्रैक करो। क्रैक से क्या है? थिंक अबाउट मास्टरी, डोंट थिंक अबाउट पैकेजेस। ऐसे हम सोचते हैं ना, सुबह ये हो गया तो इतने का पैकेज, ये हो, चिंती बनते चले आ रहे हैं। हो सकता है आप अपने माइंड में सोच करके बैठे हो, हाँ 6 लाख का पैकेज लग जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हो सकता है आप 60 लाख डिजर्व करते हो। वो तो जब आप खुद पे काम करना एक्चुअल में शुरू करोगे अपनी मास्टरी के ऊपर, तब पता लगेगा क्या निकल के आ रहा है। किसी को नहीं पता होता है, ये मैं आपको सच बता रहा हूं। मतलब एट द एज ऑफ 18, 19 ईयर्स, 20 ईयर्स, किसी को नहीं पता होता है कि आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या होने वाला है। डिपेंड करता है हम क्या ट्रैक पकड़ रहे हैं। ट्रैक गलत पकड़ लिया तो फंसते चले जाते हैं, और ट्रैक सही पकड़ लिया तो कुछ कमाल का हो जाता है। सही मतलब क्या? अपना ध्यान फालतू की चीजों से हटाओ, मास्टरी पे ले कि क्या क्या ऐसे काम है जिसमें मैं एक्सपर्टीज को अचीव कर सकता हूं या कर सकती हूं। दिस गिव्स यू हेल लॉट ऑफ एनर्जी, क्योंकि अब ये आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है। क्रैक करना ना करना आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है। कंपटीशन है, बहुत सारे फैक्टर्स वहां पे प्ले हो रहे हैं। बट क्रैक करने के लिए जिस टॉपिक को मास्टर करना है, वो किसके हाथ में है? वो आपके हाथ में है। वो करने के बाद भी आपका हो या ना हो, वो किसके हाथ में है? वो आपके हाथ में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, वहां पे कितना पैकेज आपको मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। वो कब है आपके हाथ में? जब एक्चुअल में आप एक्सपर्ट हो किसी पर्टिकुलर फील्ड के, तब आपके हाथ में है। तब आपसे एक्चुअल में पूछा जाएगा कि हाँ, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। तो इफ यू सेट योर गोल्स करेक्टली बेस्ड अपॉन मास्टरी, व्हाटएवर यू लाइक डूइंग, व्हाटएवर योर इंटरेस्ट आर, व्हाटएवर योर पैशंस आर, चाहे उसका आपके प्रोफेशन से कनेक्शन है या नहीं है, उसमें गोल बना दो मास्टरी को। आई वांट टू बी द बेस्ट इन इट, एज बेस्ट एज आई कैन, नॉट इन कंपैरिजन टू समबडी। मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है। A man was watching a local football match in a school playing ground. As he sat there, he asked one of the boys what the score was. With a bright smile on his face, the boy replied, "They are leading us by 3-0. Astonished, the man said, "Really? But you don't look discouraged at all." Discouraged? The boy asked with a puzzled look on his face. Why should I be discouraged when the referee has not blown the final whistle yet? I have confidence in my team and the managers, and we shall definitely win the match. And certainly the match ended 5-4 in favor of the boys' team. The boy waved at the man gently with a charming smile as he left. The man was absolutely amazed, his mouth wide open. Such confidence, such beautiful faith.
and he's just a small boy. As the man got back home that night, the boy's question kept ringing in his mind again and again. Why should I be discouraged when the referee has not blown the final whistle yet? Ladies and gentlemen, life is exactly like a game. Why should we be discouraged when we have the support of meaningful friends and family? Why should we be discouraged when there are powers higher than us to help us? Why should we be discouraged when there's still life left? Why should we be discouraged when the final whistle has not been blown yet? The truth is that many of us blow the final whistle ourselves by giving up. But as long as there is life, nothing is impossible, and it's never too late. Next time you feel discouraged, just remember that the final whistle is not blown yet, and you can still give your best. Never give up, and you will soon reach there. देखिए, हम सबको इस यूनिवर्स में ही रहना है, इस बारे में अभी कोई विकल्प नहीं है। शिक्षा का महत्व है कुछ खास तरह के काम करने के लिए, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? एक इंसान के रूप में, लोगों की एक पीढ़ी के रूप में हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए? मैं कहूंगा कि बस आप ही नहीं, सभी युवा लोग, आप जो कर रहे हैं उससे आपको थोड़े वक्त का ब्रेक लेना चाहिए। चूंकि आप स्कूल गए थे इसीलिए आप कॉलेज गए, चूंकि आप कॉलेज गए थे फिर अगली चीज और आखिरकार पीएचडी। क्या किया जाए? यह खतरनाक है, क्योंकि एजुकेशन साइंटिस्ट्स कह रहे हैं कि अगर आप 20 साल के फॉर्मल एजुकेशन के बाद पीएचडी वगैरह हासिल कर लेते हैं, आपकी 70% बुद्धि स्थायी तौर पर नष्ट हो जाती है। Yes, you become a very knowledgeable idiot. आप एक काफी जानकार मूर्ख बन जाएंगे, और आज जानकारी का कोई इस्तेमाल नहीं रह गया है, क्योंकि जो कुछ भी पीएचडी डिग्री वाला जानता है उसे एक हाई स्कूल का बच्चा भी इंटरनेट खोलकर बता सकता है। आपने जो जानकारी जमा की है उससे आप स्मार्ट भी नहीं दिख सकते, है ना? क्योंकि कोई भी इन चीजों के बारे में बात कर सकता है, क्योंकि ये हर जगह उपलब्ध है। तो आप यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रहे हैं या यूनिवर्स के लिए? आपको वहीं रहना है जब तक कि आप शिक्षक न बनना चाहते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये चीजें गलत हैं, लेकिन समझदार इंसानों को अपने जीवन को उस दिशा में लगाना चाहिए जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, न कि किसी ऐसी चीज में जो मैं करना चाहता हूं या आप करना चाहते हैं। आप जो चाहे कर सकते हैं, खुश होकर या दुखी होकर, है ना? और सिर्फ इसलिए क्योंकि आज आप ऐसा सोचते हैं कि ऐसा करने से मुझे खुशी मिलेगी। अगर आप वो काम करते हैं तो ये मत सोचिए कि आप थोड़े समय बाद भी खुश बने रहेंगे। हर किसी के लिए जब उन्हें अपनी पहली नौकरी मिली, What a beautiful day it was. वो कितना खूबसूरत दिन था। आप उस छोटे से ऑफिस में गए, वहां बैठे और कैसा लगा था। पर कुछ साल बाद उसी मेज पर बैठकर ये आपकी जान ले रही है। वही नौकरी, वही शादी, वही हालात, वो आपकी जान ले रहे हैं। एक दिन ये स्वर्ग जैसा लगा था, कुछ समय बाद ये नर्क जैसा लगता है ना? ऐसा नहीं कि इन नौकरियों में कुछ गलत है, बस आप इसे गलत वजह से कर रहे हैं। आप इसे बस गलत कारणों से कर रहे हैं, बस यही बात है। अब जबकि आप सोच रहे हैं, मैं कहूंगा कि कुछ हफ्तों का ब्रेक ले लीजिए। हम आपको जगह देने को तैयार हैं, बस यहां रहिए, बिना किसी के प्रभाव में आए। बस इसे देखिए। ऐसी कई चीजें हैं जो आप इस समय की मजबूरियों की वजह से अभी करना चाहेंगे।
अभी आप कड़की में हैं, आप सोचते हैं कि पहली चीज नौकरी खोजना है, या किसी दूसरी मजबूरी की वजह से आप सोचते हैं कि पहली चीज ये करना है। आपकी मजबूरियों के अलावा मान लीजिए कि इनमें से कोई भी मजबूरी नहीं होती, तो आप जीवन में क्या करना चाहते, आपको वही करना चाहिए। आपको अपना जीवन और उसकी दिशा इस वक्त की मजबूरियों के आधार पर तय नहीं करनी चाहिए। आप अपने जीवन में तय कीजिए कि अगर आप 100 साल तक ये काम करते हैं और फिर पीछे मुड़कर देखते हैं, तो क्या तब भी ये सार्थक लगेगा? You do that. आप वही कीजिए। There was a young man who tried his level best to clear his exams at university, but he repeatedly failed, and finally he just gave up. Thinking that marriage would be the best way to make him responsible, his family got him married. After the marriage, the man took up a job as a primary school teacher, but due to lack of experience, was mocked by the students and finally removed by the school authorities in just a few weeks' time. When he returned home that day, his wife wiped his tears and comforted him. She said to him, "You can teach young kids only if you've taken formal training, or at least have some experience of teaching kids. And for you, you didn't study teaching at university, nor have you dealt with kids earlier. So how would you know how to teach kids?" Don't be too sad about it. When God says yes to your prayer, He gives you what you want. But when He says no to your prayer, He has something better for you. Probably there is a better, more suitable job waiting for you out there. Gathering some hope, the man kept trying to find opportunities, and when he did finally find one, he was once again chucked out of the job due to his slowness. Yet again his wife tried to encourage him by saying, "I'm sure there are people who are skilled and experienced at that job, and their experience comes from many years at it. As for you, you were in school trying to teach kids all this while. So how could you acquire the needed skills?" Don't worry. When God says no to your prayer, He gives you something better. But when He says wait to your prayer, He gives you the best. The man kept trying his luck with several jobs, which never lasted more than a couple of weeks, at best months. Each time he would return back home dejected and depressed, and his loving wife would comfort him. Never once was she disappointed or resentful. By the time the man was in his 30s, he had found his calling and had acquired a flair in languages. He ended up being a counselor in a school for those kids who were challenged in hearing and speaking. And a little later, he opened his own school for specially abled kids. In a couple of years, he set up a chain of stores in different cities and provinces selling apparatus and equipment for the specially abled, and went on to become a multi-millionaire. One day, the now rich man asked his wife, "When I was so negative about my own future, how could you have so much faith in me?" The reply that his wife gave him was simple yet very profound and inspiring. She said, "When a piece of land is not suitable for planting wheat, we should try planting beans. And after all the years of efforts, if beans are not growing well, we should try planting fruits or veggies. And if the vegetation doesn't work, we can scatter buckwheat seeds. These seeds will one day bloom into flowers, and on the very land itself
there will be one seed that will germinate and grow. After having listened to the wife's explanation, the man wept. Her faith in him, her love, her patience, her persistence was actually responsible for the successful empire that they now owned. Ladies and gentlemen, no one in this world is useless. The land may be very fertile, but you may not have figured out your seed yet. It takes a while to figure out what's your seed, what works for you. But once you discover your seed, your passion, your calling, excellence and abundant growth will simply be a consequence. Until then, you need to believe in yourself. More so, you need someone who can believe in you and keep you going till you see your day. मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? रास्ता रोककर खड़ी हो गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा तुझसे क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। दर्द अपने पर आए कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आधियों में जलाए हैं पुश्ते दिए। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी। अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया।